सभी योगियों को हरि। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश दादा भगवान का बहुत ही प्यारा सा वचन बहुत बार सुना भी हो, लेकिन हमने आज तक उसकी कीमत शायद नहीं की। कुछ के बारे में दादा ने कहा, मान ना मान, तू है भगवान। हमने आज तक क्या माना? अपने को नहीं माना ना। सुनते तो बहुत है, ऐसे ही जैसे ये एक वचन है, बार बार सुना है। ऐसे ही हम गुरु के सारे ही वचन बार बार सुनते हैं, पर जानते नहीं। आज हम ये नहीं कह रहे कि हम मानते नहीं, हम मानते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं गुरु की हर बात। लेकिन गुरु जो बात कहते हैं उसमें जरूर गहराई होती है, उसको कहते हैं जानना। और अगर हम नहीं जान पाए, अभी तक नहीं समझ में आया, तो फिर पूछो गुरु से कि कैसे मैं भगवान हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा। तो गुरु फिर हमारा काम पूरा करे। प्रश्न उत्तर का ज्ञान है ना। हमने प्रश्न ही नहीं किया कि गुरुदेव आपकी बात मैंने सुनी, मैंने मानी, पर अभी तक मैं जान नहीं पाया कि मैं भगवान कैसे। ये सारा खेल कब और कैसे होता है? जब हमारा अंतःकरण पूर्ण श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाता है। अगर पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो गुरु का पूरा ज्ञान हम तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? कि बीच में कभी हमारा जो अश्रद्धालु आधा आधा श्रद्धा वाला मन है, वो कभी गुरु का कर्म देख लेता है। तो क्या होता है? फिर श्रद्धा टूट जाती है। तो गुरु में क्या रखें? पूर्ण श्रद्धा। पहले श्रद्धा होगी पूरी, तभी वो टूटेगी नहीं। और जब ये तार जो अटूट है पूर्ण श्रद्धा की, इसी से हम तक ज्ञान पहुंचता है। क्योंकि फिर हम गुरु के सामने अपना सब कुछ खोल के रखते हैं। हम अपने को छुपाते नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं बनते हैं। हम तो कहते हैं हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल ना समझ हैं गुरुदेव, हे भगवान। लेकिन जैसा भी हूँ तेरा, तू मुझे संभाल, तू मुझे संभाल। कभी ये बात आई अंदर, आनी चाहिए। हमारे अंदर ये हीनता जरूर हो गई। हम अपने को बड़ा ना समझ लें कि हमने तो सारी जिंदगी ज्ञान सुना है, हम तो बहुत तपस्वी हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं। उससे क्या होगा? बहुत बार समर्पण जो चलता है वो कौन सा समर्पण है? वो अपने भीतर का समर्पण। भीतर के समर्पण से तात्पर्य है कि जब मुझे ये आए, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। और ये हम खोल के गुरु के सामने इतने छोटे हो जाए, इतने निमाने हो जाए, ये कभी डरे नहीं प्रश्न करने। कभी कभी हम प्रश्न करने में भी डर जाते हैं। कभी कभी अपने मान सम्मान का लिहाज हो जाता है। अरे ये बात मैं पूछूं, सब लोग क्या सोचेंगे? दुनिया की सोची तो फिर हम कहाँ के रहेंगे? हमें तो दुनिया को क्रॉस करके आगे उस प्रभु तक पहुंचना है। अनमोल तेरा जीवन, हमारा जीवन अनमोल है। हम किधर जा रहे हैं? दरबार में आ गए, सत्संग में आ गए, गुरु मिल गए, फिर भी हम दुनिया का लिहाज कर रहे हैं। गुरु ने तो हमेशा कहा, डर और लिहाज को निकाल के फेंको। डर और लिहाज, डर है ना, कभी ये चलो दुनिया का डर नहीं, कभी अपने से आता है। मैं ये बात पूछूं, मेरी ये बात ठीक भी है, मैं ये बात कह भी पाऊंगा गुरु से जो मुझे अंदर में लग रही है? डरने की तो कोई बात ही नहीं। जैसे भी हो, कैसे कैसे भी हो, अपनी बात को हम जरूर रखें, तभी बात बने। काम तो पूरा करना है। नदी के किनारे बैठे और हम प्यासे रह जाएं,
हमारी कमी हो जाएगी, हमारी मूर्खता हो जाएगी। गुरु अंदर बैठा है, पूरा लाभ उठा। गुरु हमारी मत को रोज ऊंचा बनाता है। लेकिन देखो, इतनी ऊंची मत लेके भी मनुष्य सारा दिन प्रपंच में पड़ा, दूसरे की बात करता है। हर समय चेक करते हैं ये मन किसकी बात, दूसरे की। बहुत रुचि है इसको दूसरे में, और रुचि होनी कहाँ चाहिए थी? स्वयं में। अपने में रुचि नहीं है तो अपने में ध्यान भी नहीं जा। मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या बात है, मुझे क्या बात समझ आई, नहीं समझ आई। अरे ये पढ़ाई है, जैसे BA MA तक आपने पढ़ाई करी, कोई लोग कहाँ इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की पढ़ाई करते, ये भी इसको पढ़ाई समझ के करो, लिखो मेरी क्या बात है। अचानक नहीं कह सकते मन की बात, उसको लिख लो, फिर जरूर कहो। दूसरे की बात से अपना मन हटेगा जब हम इसमें लगेंगे। हम दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं। समझा सकते हैं हम किसी को दूसरे, हम खुद को ना समझा सके। गुरु ने कितना हमें ज्ञान दिया है, कितनी समझ में आया है। और समझ में आने से मतलब ये है हमने उसको जाना, गुरु के वचनों को अंदर तक पहचाना। क्यों नहीं हुआ ये काम दूसरे को सुधारने में? भगवान तो कृष्ण भगवान थे, वो दुर्योधन को ना समझा सके, इसलिए भगवान कह रहे हैं सच्ची भक्ति है अपने को सुधारना। बात तो यही है, ज्ञानी नहीं बनना। देखो आखिर तक भी ये लगेगा कि मैं कितनी कमियों से भरा हूं। हम लोग हमारी कमियां कभी कम होंगी ही नहीं। क्यों कि अनंत जन्मों के संस्कार है, अनंत संस्कार है। और वो सब कैसे हैं? आगे तक पूरे गुरु जब तक नहीं मिलते तो हम क्या क्या अंदर में इकट्ठा करते रहते हैं, उसको देखो। सच्ची भक्ति है अपने को सुधारना, और अनन्य भक्ति है सब में भगवान को देखना। देखो जब हम अपने को सुधार लेंगे तो बोला ना, वो भगवान तो मेरे भीतर ही है। जब तक है भेद मन, भेद है ना, हम शरीर को अपने को अलग मान के बैठे है भगवान। उसको जब देखेंगे, और वो कब होगा ये पक्की बात है। आज इस पे ध्यान देना है। देखो ये गुरु का ज्ञान बहुत सरल लगता है सुनने में, इसका अभ्यास उतना ही है जितना और मालूम है। ऐसे ना ले लें कि समझ तो आ गई बात। क्या कह रहे हैं? अपने को सुधारना है, ये सच्ची भक्ति है। क्यों सुधारना है अपने को? क्योंकि गुरु ज्ञान की पराकाष्ठा है कि सब में भगवान है, सब में भगवान को। पर वो कैसे देखेंगे? अभी कभी आएंगे तो नंबर जरा सेव करो आप ना, उसमें अपना माइक ऑफ करो। मोनिका M2M मोनिका दीदी आप माइक ऑफ करें। क्या चल रहा है? ध्यान देना। खुद को सुधारना है। क्यों सुधारना? खुद ज्ञान से अगर प्रीति है ना, तो सच्चे में सच्चा ज्ञान तो ये है, सिया राम में सब जच। सबके अंदर मुझे वही सीताराम के दर्शन। वो कब होंगे? जब मैं खुद भीतर झांक के देखूं कि मेरे भीतर को। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए खुद को सुधारना। हम पत्थर में हरि को देख लेते हैं, पूछते हैं ना मूर्ति को, लेकिन जो भीतर मेरे बैठा है भगवान, उसको मैंने क्या किया? उसके दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने अपने को नहीं सुधारा, मैंने अपने को नहीं जाना। देखो अभी तक हम बहुत सुनते रहे,
अपने को सुधारो, अपने को सुधारो, अपने को जानो, अपने को सुधारो रूप में आज वचन हमारे सामने आ गया। अभी तक यही सुना, अपने को जानो, अपने को जानो, लेकिन वो कैसे जानेंगे अपने को जो हम हैं? इस स्थिति में तो हम अपने को नहीं जान सकते। जितने विकार हमारे अंदर हैं, तो सारी पढ़ाई किस बात की? सुधरने की। देखो, चेक करो, मैं कितना सुधरा, मेरी कौन सी आदत में परिवर्तन आया, क्या मैं वही का वही तो नहीं हूँ? वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहम, वही मम, मैं मेरा वही पड़ा हुआ है। किस दिन जागेंगे? किस ओर है हमारी मंजिल और हम किस ओर जा रहे हैं? किस ओर मंजिल है? भूल जाओ आत्मा को, परमात्मा को। अब याद करो, मैं कहाँ हूँ? हम अगर वहीं के वहीं हैं और ऊंची ऊंची बातें करें आत्मा की और परमात्मा की, तो क्या बनेगा? हर समय दृष्टि हमारी अपने ऊपर जाए। भगवान कह रहे हैं, पत्थर में तो हरि दिखता है, लेकिन इंसान में देख ना पाए। इंसान में हरि को देखने के लिए सबसे पहले दर्शन अपने भीतर। अब भगवान कहते हैं, जहां तक पढ़ाई की है बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ो। सुधरे तो हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। बहुत फर्क है, हर कोई कहता है बहुत फर्क, पर आगे बढ़ो। क्यों? ये पढ़ाई बहुत लंबी चल रही है, सदा रहने वाली पढ़ाई है, अंग संग है। भाव को और बढ़ाओ। क्यों? क्या करना है आखिर में? भाव की क्यों जरूरत है? ताकि हर रूप में भगवान का दीदार कर सके। अरे वही तो आनंदित जीवन। आज जीवन में आनंद क्यों नहीं? सच्चा सुख शांति क्यों नहीं? तुम आके कारण, भेद के कारण। जब तक भेद मन में है, शांति कैसे आएगी? इसलिए गुरु क्या कह रहे हैं? भाव को बढ़ा। भाव की जरूरत है। किसी को कम, किसी को ज्यादा समझना, ये रजोगुणी। जागो। हम तो कहाँ लटक जाते हैं, जल्दी अटक जाते हैं। किसमें? जरा सा दुख आया, जरा सी अपोजिशन आई। गुरु ने तो हमेशा कहा, हम याद रखें, दुख तो दवा है। हम सुखों की मांग करते हैं भगवान से। क्या होगा? सुख मिल भी जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो सदा हमारे साथ रहेंगे? क्या उनसे हमें दीदार होगा उस प्रभु का जिसकी प्यास है आत्मा को? हर आत्मा को प्यास है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसको उसका दीदार इंतजार ना हो, चाहे वो जानता है या नहीं जानता। भले वो संसार में दौड़ रहा है, पर अंदर उसके टिक टिक रहती है, कर तो रहा हूं ये सब कुछ, पता नहीं अभी और भी चाहिए कुछ ऐसा जिससे अंदर में भरा हो। वो क्या है? जागो, सुखों की मांग मत करो। सुखों में समय चला गया, जवानी चली गई। कितनी ताकत होती है जवानी में, शक्ति होती है। इंसान कितना अभ्यास कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है। पर वो पाता तो है, पर सब कुछ कहाँ पाता है? बाहर, माया। पाना क्या था? जो पाना था उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, और जवानी चली गई। किसमें? सुखों में। और फिर आदत पड़ गई उन सुखों की। अब वृद्धावस्था भी आ गई तो सुखों के बिना जीवन दुर्भर लगता है। उन सुखों के बिना हम कैसे जिए? उन विषयों के बिना जीवन अधूरा लगता है। लेकिन सदा ध्यान दें, ये सब रहने वाले नहीं है। जिस शरीर को मैं, जिस मन को सुखी करना चाहता हूँ, ये भी रहने वाला नहीं। ये मेरा रूप नहीं है। क्यों पकड़ा है मैंने इसको? कितनी बड़ी गलती हम जिंदगी में कर रहे हैं। बच्चे को हम छोटी सी गलती के लिए कितना डांट देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, और हम कितनी बड़ी गलती करके बैठे हों। सोचते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे सत्संग ज्ञान। फिर ताकत होती है कानों में शब्द सुनने की ताकत में, मगज में मनन करने की ताकत में। ध्यान दें गुरु के एक एक वचन पर। क्या करते रहे सारी जिंदगी? लोभ के कारण दौड़ते,
दौड़ते रहे, वापस ना आ पाए। आदत भी तो पड़ गई ना, लगता है वही तो करना है जो सारी जिंदगी किया है। सारी जिंदगी क्या किया? लोभ ही तो किया। और संग्रह। अब लोभ शब्द थोड़ा ऐसे लगे शास्त्रीय में, तो एक चीज तो बड़ी व्यवहारिक लगती है जो हर समय इंसान करता है, सारी जिंदगी करता है और तब भी करता है। क्या? संग्रह। संग्रह करते करते सूरज डूब जाएगा। वो जो था ना, दौड़ रहा था सुंदर सुंदर बगीचों में, ये भी नहीं, उसको अपने शुरुआत के पॉइंट पे वापस आना था सनसेट से। वो क्या है? वो हमारे जीवन का अंतिम क्षण नहीं वापस आ सकता है। देख लो जीवन, जिस चीज का अभ्यास हो जाता है, जिन चीजों की आदत पड़ जाती है, उनके बिना इंसान तिलमिलाता है, तड़फता है। अभी भी समय है, अभी भी हम सावधान हो जाएं, गलती ना करें। क्यों? कि हमें जाना है वापस उस सूरज के डूबने से पहले। कौन सा सूरज? ये शरीर का जो मेरा जीवन है, जो समय मुझे मिला है, इसका अंत होने से पहले मुझे अपना काम करना। और हम कौन सा काम करते हैं? देखो, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। आखिर तक हमारे घर में मेहमान आते रहेंगे, वो हमें बुला के जाएंगे, हम भी जाते रहेंगे। तुम्हारे सब काम खत्म हो गए, आना जाना हो गया, तुम्हारे घर में सब शादी ब्याह सब हो गया। अब भी हमको जरूरी लगता है, जबकि पांव कहाँ लटके हुए हैं। देख लो, 60 के ऊपर हो गए तो फिर तो बिल्कुल विचार ही मत। सरकार भी रिटायर कर देती है, हम अपने को रिटायर नहीं करते। कहते नहीं, इतना तो करना, ये तो जरूरी है। बस यही जरूरी करते करते वो दृष्टांत हम आज दोहरा नहीं रहे हैं। वो जो दौड़ रहा था सुंदर सुंदर बागों को इकट्ठा करने के लिए, जिसको वापस आना था सनसेट से पहले, वो हमारी हालत है। हम सोचते हैं अभी ये काम और करें, अभी उसके फंक्शन में हो आए, अभी उसको खुश कराएं, अभी उससे मिलाएं। तो क्या है? हम नहीं लौट के आ। जितनी ज्यादा माया उतनी आदतें बुरी पड़ जाती हैं। देखो ना, हम तो माया इकट्ठी करने में लगे, लेकिन किसके लिए? सब अपने वालों के लिए तो ना। फिर क्या होता है? जितनी ज्यादा माया इकट्ठी करते हैं तो देखो बच्चे गलत आदतों में चले जाते हैं। उनको मुफ्त का मिलता है ना, परिश्रम से मिले तो वो कीमत करें। गाड़ी लेके जाते हैं, पेट्रोल की टंकी खत्म कर रहे हैं। तो गुरुदेव तो कह रहे हैं, मनी ओनली स्पॉइल द मैन। एक तो हमारा जीवन तो स्पॉइल हुआ ही, क्यों? उसमें व्यर्थ गंवा दिया। ये थोड़ी है कि हमने जो इकट्ठा किया उससे आगे जिसने उसको गलत यूज किया उसका ही जीवन स्पॉइल हुआ। हमारा खुद भी तो वेस्ट हुआ, जीवन वेस्ट हुआ। और जाने के समय जो चिंता होगी, भय होगा, उसको छोड़। सावधान, आत्मा के ज्ञान के सिवाय ममता नहीं जाती। और खाली ममता ना समझ लें, जो कुछ हम सामने देख रहे हैं, घर परिवार संतान, सबसे पहली ममता हमारे अपने शरीर में होती है। ममता नहीं जाती है क्या? आत्मा के ज्ञान के सिवाय चाहे 100 साधन करें, कितने शास्त्र पढ़ लें, सबसे बड़े में बड़ी माया है अपना शरीर। देखो, शरीर में तकलीफ आती है तो भुला नहीं पाते। आसक्ति अपने शरीर की जाती नहीं, तो देखो जब तक शरीर ठीक ठाक है, खूब मेहनत कर लें अपने से, अपने लिए। जब भी तो बार बार गुरु कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर देखते, बाहर क्या है? राग और द्वेष। और जिससे द्वेष हो जाता है द्वेष। एक बार के लिए राग से इंसान उठ जाता है, द्वेष से उठना बहुत मुश्किल होता है। गुरु ने कहा, राग और द्वेष दोनों तीखी तलवारें, ये मनुष्य को हर समय काट रही हैं, लहू लुहान कर रही हैं। नहीं समझ में आता, अंध में चले जा।
राग में भी द्वेष। गुरु ने कहा ये दो ऐसी तारे हैं जिनको काट दो, राग की और द्वेष की, नहीं तो ये हमें माया में हमारे मन को खींचती ही रहे। तभी परमात्मा से मिलन होगा जब ये दो तारे कटे। सत्संग में तो आते हैं, लेकिन देखो द्वेष जा रहा है अंदर से। अगर द्वेष जाता है अंदर से तभी समझो हम सत्संग में आए। चेक करो, अपनी चेकिंग नहीं करते। मैं जीवन गवा दिया। कितनी बड़ी मैं, कुछ भी करते हैं तो क्या कहते हैं, मैंने किया। पर बहुत होशियार है, अच्छा हुआ तो कहते हैं मैंने किया, और बुरा हुआ तो दूसरे पे डाल। और मैं कौन सी है, बहुत खुश होते हैं, मैं नानी बन गई, मैं दादी बन गई। कौन सी खुशियां ले रहे हैं ये नानी और दादी? जो कुर्सी मिली ये सदा साथ रहेगी क्या? अपने उस परम पद को भुला के जो हमारा वास्तविक रूप है, हम कहाँ बैठे? जड़ चेतन की गांठ को खोलो। तुम चेतन आत्मा आनंद स्वरूप हो और शरीर चेंजेबल है, अदला बदली है। ये जग सदा हमारे साथ नहीं रहेगा, जग वाले भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। फिर भी माया के पीछे भाग दौड़ लगी पड़ी है। अंदर में जांचो, देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए। कभी फैसला किया बैठ के अपने आप से? सच्ची में आज तो यही बात है। आज सत्संग के बाद तो एक ही काम करो, और हमें तो लगता है फिर ये चीज हमारे साथ चिपकी रहेगी अगर दिल से करो, ईमानदारी से। क्या पूछो अपने आप से, मुझे क्या चाहिए? सच्चाई तो ये है, जो हमें चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है, वो परमात्मा हमारे हाथ में हमको। ये तो हमारा वहम है, ये हमारी जास्ती है कि हम उससे अलग कुछ सोचते हैं जो उसने हमें दे रखा। ध्यान दो, हमारा एम क्या है? अंदर में बैठ के जांच करो तुम्हें क्या चाहिए, और उसके साथ साथ क्या ध्यान में रखो जब जांच करो, मेरी मंजिल क्या है? तभी वो जांच भी ठीक से कर पाएंगे। अगर अपना एम याद होगा, मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल तो शांति है, मुक्ति है, आनंद है। अगर मेरी मंजिल वो है तो फिर भीतर में गुम हो जाओ और देखो मैं बाहर क्या कर रहा हूं। जो कुछ भी कर रहा हूं क्या वो करने योग्य है? माना अहंकार को गवाना। एक भी इच्छा होगी तो जन्म मरण में जाएगी। एक भी इच्छा, क्या करना है अहंकार को गवाने के लिए? अंदर में चेक करने के लिए बोला ना आज गुरु ने, तो अंदर में क्या चेक करना है? एक भी इच्छा बाकी है? अगर एक भी बाकी है तो अभी अहंकार बाकी है। गुरु को पकड़ते हैं, गुरु काम करते हैं। आधार चाहिए ना मनुष्य को, आखिर में गुरु को पकड़ते हैं। अरे गुरु का शरीर भी क्या हमेशा रहेगा? किसका शरीर हमेशा रहेगा? शरीर अमर तो है नहीं। इसलिए ध्यान दो, जागो। क्या? गुरु की वाणी को कैच करो, गुरु की वाणी को कैच करो। आज विश्वास है, कल निकाल देगा। गुरु में कभी कर्म मत देखना, क्योंकि गुरु हमें क्या पिला रहा है? अमृत। कुछ भी कर्म देखा तो आज तो विश्वास है, कल निकाल देगा। तभी क्या बोलते हैं गुरुदेव कि पहले अपने में विश्वास। आज जो बात आ रही है अंदर में चेकिंग करो, वो किस लिए? ताकि हमारा अपने में विश्वास जाए। अपने में विश्वास कैसे जाएगा? जब मुझे अपनी मंजिल का पता हो कि आखिर में चाहता क्या। ध्यान दे,
हर इंसान शांति चाहता है, हर इंसान आनंद चाहता है, हर इंसान छूटना चाहता है, जिसको मुक्ति कहते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में उसको छूटना कहते हैं। जिन जिन चीजों से बंधे पड़े क्या कहते हैं? अरे कब छूटे? कभी कभी तो आखिर में इंसान अपने शरीर के लिए भी कहता है, अरे ये शरीर से कब छूटे, जब नहीं समझता। दुखी होता है इंसान, तो छूटना ही चाहते हैं ना। इसलिए अंदर में चेकिंग करो, तभी अपने में विश्वास आएगा। क्यों? कि हम उस सच से जुड़ जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए। जब सच से जुड़ेंगे मुझे क्या चाहिए, तभी गुरु के वचनों का हम लाभ उठा पाएंगे, उसमें विश्वास कर पाएंगे। वरना हमारे से धोखा हो जाए। बैठे तो हम यहाँ हैं, सोच हम पता नहीं कहाँ लगा के बैठे। यहाँ आओ और विश्वास करो इस बात का कि मेरी जिंदगी में क्या था कि गुरुदेव तेरे मिलने से, तभी तो हृदय से शुक्राना निकलेगा। तभी तो हम भीतर में बैठ के जांच कर पाएंगे कि तेरे मिलने से पहले तो मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ आओ सिर्फ पीस ऑफ माइंड के। क्या कह रहे हैं गुरु? सत्संग में किस बात के लिए आओ? पीस ऑफ माइंड के, शांति। और सदा याद रखना, जब संसार में भ्रमण करो कि मजा माना सजा। हर समय मन मजा लेना चाहिए, और उसका परिणाम क्या है? सजा। क्या करना है? कबीर ने क्या कहा? कबीर ने एक काम किया, वो हम कर लें। कबीरा ने एक कठिन व्रत लिया, कोई ले सके? घड़ी एक विष्णु राम को ब्रह्म हत्या मोए। एक घड़ी भी मुझे भगवान ना, और अगर भूलता है तो मैंने ब्रह्म हत्या की। गुरु माना आत्मा याद है तो आबाद, ऐसे ही ना ले लें गुरु को, गुरु के ज्ञान को। गुरु मीन्स आत्मा। मुझे अपनी आत्मा याद है, बाहर नहीं पकड़े, बाहर नहीं, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। आज गुरु से जुड़े हैं, गुरु के ज्ञान से जुड़े हैं, तो क्या याद है? कैच करना है वचन हमारे। गुरु माना आत्मा याद है। क्या मुझे आत्मा याद है? आत्मा याद है तो आबाद है, और भूले हैं तो बर्बाद। क्यों भूले? तो अहंकार आ गया। आत्मा भूले तो क्या आ गया? देहाध्यास आ गया ना, अहंकार आ गया। अहंकार आ गया तो बर्बाद हो गया। प्रभु ते भूलिया ते व्यापन सभी रो। इसीलिए गुरु कह रहे हैं सत्य में आ जाओ। सत्य क्या है? गुरु, गुरु के वचन। सत्य वचन से गुरु तेरा करेगा बेड़ा पार। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरि। पहला पॉइंट आया आंटी जी, मान ना मान तू है भगवान। तो वो ना जो लास्ट में भी आया, तो कभी वो ये तू है भगवान वाले पॉइंट में ना कभी कभी हम उसको इतना नेगेटिव भी उठा लेते हैं कि अहंकार में आ जाते हैं। कभी कभी सत्संग के वचन भी ना हमको अहंकार की तरफ भी लेकर जाते हैं। तो वो बीच में बार बार आया कि अहंकार को त्यागना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब कैसे होगा कि मान ना मान तू है भगवान? तो बार बार प्रश्न करें। हम वो एक वचन उठाकर इतना उसमें आ जाते हैं कि मेरे को तो सब आ गया। तो गुरु जब मिले तो अपने अंदर अगर कोई चीज़, पहले तो पता चलना चाहिए कि वो अहंकार मेरे अंदर आ रहा है, पर पता चलता है। तो अगर हम वो पॉइंट गुरु से शेयर करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो डेली अपनी प्रॉब्लम या जिसको हम अपनी वो समझते हैं
प्राइड या प्राउड, उसको भी अगर हम शेयर करेंगे तो खुल पाएगा ना कि मैं किस गलत रास्ते जा रहा हूँ। जरा सी कोई लाइन पकड़ के अगर हमने उसका सहारा बना के अपने आप को ऊंचा समझ लिया, फिर तो वो गड्ढे में ही जा रहे हैं। हम सत्संग के ज्ञान का भी गलत सहारा ले रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपन को पूर्ण श्रद्धा रखनी है, ठीक है। गुरु ने कहा तो वो सत्य वचन है। मेरे गुरु ने कहा दिन है तो मैंने कहा दिन है, उन्होंने कहा रात है तो रात है। पर जाने तो सही कि दिन है तो कैसे दिन है और रात है तो कैसे रात है। ऐसा थोड़ी होगा कि हम रात को भी दिन बोलने लग जाएंगे। जाने कि मेरे अंदर क्या है, मैं जो ज्ञान लेने आया हूँ उससे मुझे कैसे ऊपर उठना है। हमें बेसिक ये है कि मेरे अंदर जो गुरु बैठा है उनको जान के, मेरे अंदर आत्मा को जान के हमें अपनी मत को ऊंचा उठाना है। कभी किसी के आगे ये थोड़ी कर देना है कि इतने बेवकूफ़ हैं कि गुरु जिस राह ले गए वहाँ चलते रहे, कि बस राम नाम का नाम जपते रहे, और ऐसा नहीं। तो ये जो ज्ञान है ये हमें शुक्राना करना चाहिए। ये सिर्फ हमें हमारे ही गुरु के अंडर मिल सकता है। नहीं तो गली गली गुरु बैठे हैं जो बस अपना नाम जप और उस पर ही वो करके पीछे भेड़ चाल में चला रहे हैं। पर यहाँ क्या करना है कि सच्ची भक्ति करनी है, कि अपने को उठाना है, सुधारना है। तो वो है ना, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। तो वो भेद क्या है? जो शरीर और आत्मा का भेद। अगर कोई गुरु कह रहा है कि मेरा नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, तो वो तो और भेद हमारे अंदर खड़ा कर रहा है ना, गुरु के नाम में और हम में। और यहाँ हम ऐसे गुरु के अंडर बैठे हैं जो आत्मा उनके अंदर है, वही उसी आत्मा का ज्ञान वो हमें देने के लिए बैठे हैं, जगा रहे हैं वो हमें, ठीक है। तो उस भेद को जानना है, और उस भेद को जाना अगर हमने, तो परमात्मा अंदर है जो मेरे अंदर ही बैठा है। पर उसको जानने के लिए अपन को खुद को सुधारना है, और वो तभी होगा जब हम अपने गुरु से अपनी बातों को शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे और अपने अहंकार को मिटाएंगे। तभी वो अंदर बैठा भगवान हमको दिखना शुरू होगा। तो अपने को सुधारेंगे तभी अपने को जानेंगे, और अपने को सुधारने के लिए भाव बढ़ाना है। मेरा गुरु वचनों से अगर भाव जुड़ेगा ना, तभी अंदर सुधार आएगा। कुछ जानना है तो उसको भाव से जानना है। और सुख कभी रहने वाला नहीं है, ये बात सब जानते हैं, ठीक है। फिर हम सुख के पीछे भागते हैं। एक दिन सुख मिलता है, एक दिन कोई चीज़ एंजॉय करते हैं, अगले दिन फिर कोशिश करते हैं कि वो एक रसगुल्ला खाया, मीठा टेस्ट को अच्छा लगा, फिर दोबारा ज़रूर मन में लालच आता है एक और खा लूँ। जो स्वस्थ हैं उनके मन में भी आएगा, जो बीमार हैं उनके तो आ ही जाता है। वो शुगर वालों को हमारे को बोलते हैं मेरे को जब से शुगर हुई है मीठा खाने का दिल ज़्यादा करता है। तो आप जिनको पता है कि मेरे अपने जन को शुगर हो गई है, एक खा लेते हैं, फिर दोबारा फिर मन करता है मैं को कुछ है थोड़ी, तो खा लेते हैं। तो वो जो लोभ जो आता है वो हमें खराब करता है। तो लोभ और संग्रह, बोला कि वो सूरज के डूबने तक उसकी जर्नी चल रही है कि जो संग्रह कर लेगा, तो वो लोभ खत्म ही नहीं होता, वो चलता जाता है। अभी तो ढलने में इतना टाइम है, इतना टाइम में भागता जाता है, ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो ये बात बार बार बोल रहे हैं कि अभी तो शरीर में जान है, हमारा दिमाग भी सही तरीके से चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। अगर गुरु कोई बात बता रहे हैं तो हमारे अंदर उसको जानने की, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वृद्ध हो जाते हैं उनकी जानने की पावर ख़त्म हो जाती है, पर इतना ऐसा लगता है कि शायद माइंड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कहते हैं ना, बच्चा एक कोमल घड़ा होता है, उसको जो समझाएं वो सीख जाता है। क्यों? पढ़ाई की एज एक यंग एज ही होती है। तो हमारा माइंड अभी फिर भी रेडी टू एक्सेप्ट है चेंजेस। अगर हम और समय निकालते जाएंगे, आगे कर लेंगे, तो शरीर से जान भी निकल जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, दिमाग भी रिस्ट्रिक्ट होता जाएगा, और बातों में जब उलझता जाएगा तो इतनी लाइफ टफ हो जाएगी कि हम उसको सुधारने का मौका ही नहीं दे पाएंगे। तो अभी है हमारे पास समय, तो हम उसको सुधारें। अभी हमारा मन कोमल है, हम उसको बदल सकते हैं और गुरु के ज्ञान को अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जीवन की असलियत को जानने की कोशिश करें, वापस आएं, अपने भीतर आएं। लोगों को खुश करने में, माया में उलझने में कुछ नहीं रखेगा। वो आ गया पॉइंट, अच्छा लगा कि मनी माया स्पॉइल्स द मैन। तो शरीर की स्वस्थता जब तक है, मेहनत कर लें,
एक बार शरीर ढलने लगेगा तो कुछ नहीं होगा। और एक पॉइंट आया, राग द्वेष की तारे काटे, बार बार आता है। तो शुरू दिन से, जिस दिन से शायद सत्संग सुनना शुरू किया है, जब राग द्वेष का मतलब भी नहीं पता था, पर तब से ये राग द्वेष शब्द हम सुन रहे हैं। तो अब तो समझ आने लग गया है, तो तारे काटनी अब तो ज़रूरी है। समझ आने के बाद भी अगर हम उलझ के बैठे हैं तो फिर कमी हमारी है। फिर आया, जड़ चेतन की गांठें खोलें और चेंजेबल जगत को समझें। फिर आपने बोला कि पूछो, आज ही पूछो कि मुझे चाहिए क्या। तो हम सबका ये आज का होमवर्क है, ये टास्क है इस वीक का, कि जानने की कोशिश तो करें कि आफ्टर ऑल चाहिए क्या। क्या इस माया से हमें खुशी मिल रही है? क्या डेली इसमें कोई चीज़ें जो हम पा रहे हैं वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे रहा है? और वहीं अगर हम साइलेंस की तरफ और अपने अंदर की तरफ जा रहे हैं, सिमट रहे हैं, वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो जो रिलैक्सेशन है, वो कितना बेटर है इस बाहर के जगत की मोमेंट्री, जो सुख भी नहीं बोलेंगे, वो खाली वो टेम्परेरी वाली जो एन्जॉयमेंट है, उसको सुख बोलना तो बहुत ही अब गलत लगने लग गया है। जो कि अंदर में अपने एक पीस मिलती है, वो जो हैप्पीनेस देती है, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है। अच्छा, इच्छा त्यागनी है, अहंकार गंवाना है, तो वो पॉइंट इजी है। इच्छा है तो उसके पूरे करने के एफर्ट्स हैं, लग जाते हैं हम। एक इच्छा मन में आई, उसको पूरा करने का टारगेट बना लेते हैं, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। जहाँ पूरी हुई और वहीं अहंकार आया। तो पहला तो मन में इच्छा आई, दूसरा उसको पूरा करने का टारगेट बनाया। पता नहीं कितने एफर्ट्स, कितनी एनर्जी, कितनी मेहनत हमने उसको पूरा करने में की। पूरी हुई, अहंकार आ गया। क्या फ़ायदा? पूरी होकर कोई अहंकार अगर आ गया तो कोई हैप्पीनेस थोड़ी मिली। नई इच्छा उससे एक टास्क आगे और खड़ी हो गई, तो क्या बेनिफिट हुआ? अल्टीमेट तो नुकसान ही हुआ ना, अहंकार और अंदर आ गया। तो यही आया कि जांचो और फिर शुक्राना निकलेगा कि यहाँ आकर हमें क्या मिला। तो फाइनली हमको पीस ऑफ माइंड मिला, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। गुरु से जुड़ें, आत्मा को जानें। केवल आत्मा ही एक सत्य है, यही एक अल्टीमेट ट्रुथ है जो हमें जानना है। हरिओम। आपने जहाँ से शुरू किया उसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट ये था कि आपने बोला कि जब गुरु कहते हैं कि मानना मान तू है भगवान, तो ऐसा सोचने से हमारे अंदर प्राउड आने लगता है, अरे मैं भगवान। हम अपने को बड़ा या बहुत अच्छा समझने लगते हैं, तो ये हमारे से भूल चूक हो सकती है। तो इसके लिए आज वाणी में आया है अपने को सुधारना। तो जब भी इसके ऊपर कोई शंका आए, क्योंकि वाणी यहाँ से शुरू हुई थी कि अगर तुम नहीं जान पा रहे हो कि मैं भगवान हूँ, मैं कैसे भगवान हूँ, तो दादा ने कहा ना कि तुम पूछो, फिर पूछो गुरु से। गुरु किस लिए है? अगर तुम्हें किसी बात को लेकर के अंदर में समझ नहीं आ रही वो बात कि गुरु कह रहा है कि तू भगवान है और हमें समझ नहीं आ रही वो बात, तो हम गुरु से पूछें कि मैं भगवान कैसे। तो इसमें जो कनेक्टेड पॉइंट है कि हमें नहीं समझ में आता कि हम भगवान कैसे हैं। दूसरी बात चली थी अपने को सुधारो। अब यहाँ आके साधक संकोच करता है, क्योंकि वो भगवान की बात तो पूछ लेगा कि मैं भगवान कैसे हूँ। अब गुरु कैसे बताएगा जब तक हम देह में बैठे हैं, हम कमियों के साथ, हमारा आचरण अभी ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। तो जो हम संकोच करते हैं, हेजिटेट करते हैं गुरु के सामने अपने आप को खोल के रखने में, अपने को सुधारना। अब होता क्या है, हम सत्संग सुनते हैं, वाणियाँ सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर जाती हैं जो सुधारने के लिए होती हैं, लेकिन देखो हम कितना सुधर पाते हैं। ये देखो, हम नहीं कह रहे कि आप नहीं सुधार पाएंगे अपने आप, लेकिन उसमें कितना लंबा समय लग जाएगा, और लगने के बाद भी अंदर में कितनी चीजें बाकी रह जाती हैं। कमियां, हमारी कमियां, हमारे व्यक्तित्व की कमियां, हमारे आचरण की कमियां, हमारी जो इस सत्मार्ग में चलना है उसके लिए जिन चीजों की हमारे अंदर जरूरत है। तो हम देख रहे हैं, इतने सालों से आपके बीच में बैठे हैं, शायद क्या कभी किसी ने नहीं बोला कि मेरी ये कमी है, मेरी ये कमी कैसे दूर हो। मुझे एक बात बताओ, सबको क्रोध आता है? नहीं आता है, सबको आता है। अभी तक शायद किसी ने कहा होगा कि मुझे बहुत। एक दिन एक योगी ने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत बाद में अच्छा लगा, खुल के दरबार में बोल दिया कि 2 मिनट भी लगते ये मगज कैसे खराब हो सकता है।
बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरी को रखते हैं, सबके बीच में रखते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। वो कहने मात्र से दरबार मात्र में निकालने, दरबार में ही अगर निकाल दिया, गुरु के सामने दे दिया, वो कमजोरी, वो विकार हमारा धुल जाता है। ये तो कोई कर ही नहीं रहा। आज जो सत्संग चला है इसमें आपको ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको ऐसे ले लो कि अगर गुरु कह रहा है कि मानना मान दो, तो गुरु झूठ तो बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे भगवान नहीं लग रहा, और अगर मैं झूठ मूठ से अपने को भगवान समझ के बैठ जाऊं तो और भी बड़ा धोखा मैं अपने साथ कर लूंगा। तो वहां रुको, वो जानने के लिए, जैसे गुरु ने भी कहा कि अगर तुम नहीं इसको जान पा रहे हो तो गुरु से प्रश्न उत्तर करो। अब गुरु से खाली ये प्रश्न उत्तर कर ले कि मैं भगवान कैसे, तो गुरु तो अपने आप बताएगा ना कि तू क्या समझ के बैठा है अपने आप को। तो अपने आप को इंसान समझ के बैठा है, गंदा मंदा समझ के बैठा है, तो अपनी गंदगी को हम खोले। मेरे अंदर कामनाएं हैं, मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर ममता है, मेरे अंदर अहमता है, किसने बोली? हम अपने आप ही उनको धोने में लगे हुए, नहीं हो रहा। देखो, ध्यान दो, ये सूक्ष्म रास्ता है। कहते ना, ये पगडंडी बहुत बारीक है जिस पर हमको चलना है, और इसमें हमें गुरु के साथ एकता की जरूरत है। गुरु के साथ हमको एक होना। आज तक हमने नहीं देखा, कोई नहीं बोल रहा, सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? मैंने अपनी ये कमजोरी रखी तो सारे बोले अभी तक यहीं पे बैठी है, इसी बात में बैठी है, तो क्या हुआ? अच्छा है ना। ये दीनता हीनता तो हमारे अंदर आनी चाहिए। जब तक हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, मुझे तो बहुत समझ आ रहा है, मैं तो बहुत ध्यान लगाता हूँ, मैं तो बहुत शास्त्र पढ़ता हूँ, क्या ये अहंकार ही तो बढ़ा रहे हैं हम अपना। जागो, हमारे अंदर निरंकारिता तब आएगी जिस दिन ये आए, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो विकारों से भरा हुआ हूँ, मैं तो कमियों से भरा हुआ हूँ। बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये बात हमने उनके जीवन के आखिरी समय में कहते हुए सुना है, हे भगवान, मैं सारी जिंदगी तेरे दर पे तो बैठा रहा, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं, मैं तो कुछ कर ना पाया। ये कहते हैं महापुरुष, मैं तो कुछ कर ना पाया, जबकि उन्होंने तो सब कुछ कर लिया होता है। एक हम है, हमने क्या कर लिया अभी तक? खुलना है, हम खुल ही तो नहीं पाते। हम बंद कोठरी में अपने आप को रखते सोचते हैं बहुत आगे बढ़ जाएंगे या बहुत आगे बढ़ गए, ये भ्रम है हमारा। तो मान ना मान तो है भगवान का जो आज वचन चला, और आपने भी उसको खोला, बहुत अच्छी बात है। आपने सही कहा कि उसको लेकर के डायरेक्ट उस वचन को ले लेंगे तो उससे तो हमको और अहंकार आ जाएगा, गलती हो जाएगी हमारे से। मैं तो भगवान सबके सामने बड़े होके बैठ जाएंगे कि मेरे तो गुरु ने कहा है। अरे जानू तो सही भगवान में कैसे हूँ, वहां तक पहुंचो पहले। वहां तक मैं भगवान हूँ, ये बात सच्ची है, पक्की है, लेकिन मैं भगवान हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए गुरु से बात तो करो कि मेरी रुकावट क्या है, रास्ते के कांटे कौन से हैं, रास्ते के कंकड़ कौन से हैं, उनको तो हटाओ। रास्ता साफ तो हम नहीं कर रहे, वो है अपने आचरण को संवारना, बनाना, गुरु से खुल के बात करना, अपने दोषों को सामने रखना, अपनी हीनता को फील करना, अपनी दीनता को फील करना कि मैं तो आज तक भी कुछ ना कर पाया। और पक्की बात है ये बात, जिसके दिमाग में रहे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बस हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं तेरे दर पे आ गया, तू संभाल, तू है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे थोड़ा सब लोग विचार करें, थोड़ा उठे, कहीं अपने को अंधेरे में न रखें। चलिए माला कर लें।